मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन विकास जो है वो चौतरफा विकास हो रहा है। यानी कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो विकास मध्य प्रदेश की सरकार करने की कोशिश कर रही है, वो स्पिरिचुअलिटी यंग जनरेशन को कैसे अपने आप से कनेक्ट कर पाएगी और कनेक्ट करने में कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, और इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन बच्चों का जो हमारे आने वाले कल का भविष्य कहलाएंगे। इनकी आंखों में जो उम्मीदें नज़र आ रही हैं कि कल को ये डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर्स बनेंगे, लेकिन जो वो एजुकेशन हासिल करेंगे, वो एजुकेशन के साथ साथ उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आइए इन बच्चों से बात करते हैं कि क्या वो सेटिस्फाइड हैं मोहन यादव सरकार से, मध्य प्रदेश की सरकार से, और क्या कुछ कमियां उनको या एडवाइसेस वो देना चाहेंगे सरकार को। जो हमारी सरकार है, इन्होंने राम वन गमन पाथ का निर्माण किया था जो चित्रकूट से अमरकंटक तक है, और इसमें ये बताया कि जब राम जी वनवास जा रहे थे तो जिन जिन जगहों से वो गुजर के गए थे उसके बारे में मतलब उतना तक के पद बना हुआ है। और ये काफ़ी अच्छा है कि मध्य प्रदेश के यूथ को हिस्ट्री के बारे में बताएगा, कि राम जी के बारे में, श्री रामचंद्र जी के बारे में बताएगा। और सिर्फ मध्य प्रदेश के यूथ को नहीं, पूरी दुनिया मतलब पूरी देश जो हमारे यूथ हैं वो आएंगे मध्य प्रदेश में, और एक अट्रैक्शन, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का पॉइंट हो सकता है। ये तो काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से है। अब यहाँ पे श्री कृष्ण का पाथेय भी बनाया जाएगा, जिसमें ऐसा कहा गया है कि जहाँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गए हैं वहाँ पर उनके मतलब तीर्थ स्थल को और भी ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। जैसे संदीपन गुरुकुल आश्रम था, वहाँ पर श्री कृष्ण जी ने शिक्षा ग्रहण की थी, तो उन जगहों को भी डेवलप किया जाएगा, और उनके अंश अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर है, तो वो हमारे लिए प्रेरणादायक है। जो यंग जनरेशन है कहीं ना कहीं एक दिशा भटक गई है, ड्रग एडिक्ट हो गई है, नाइट कल्चर ज़्यादा हो गया है, रात रात भर जागना, और स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं अपने वेदों से, पुराणों से, अपनी ट्रेडिशन से जो नींव है उससे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रही है। यस मैम, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से सब चीज़ों पर प्रभाव हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हाल ही में निर्णय लिया है सरकार ने कि इंदौर में जो नाइट कल्चर है वो बंद करने का निर्णय लिया है। और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी जो यूथ है, खासकर यूथ, ये नशे की वजह से कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं वो लोग, तो हाँ। इस वजह से बहुत ज़रूरी है स्पिरिचुअल होना। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि ये जो नाइट कल्चर बंद किया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ड्रग्स की तरफ जा रहे थे, रात में पब खुले रहते थे। अब ये सब चीज़ें कम होगी तो थोड़े सही पाथ में जाएंगे लोग, थोड़ा मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाएंगे। अब रात में जैसे नाइट आउट करते हैं, अगर वहाँ पे सारी चीज़ें रात भर खुली रहेंगी तो पढ़ेंगे कैसे, फिर वही पूरा मतलब शेड्यूल ख़राब होता है, रूटीन ख़राब होती है, अब उसके चक्कर में नींद पूरी नहीं होती है, तो वो डिप्रेशंस होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे। एमपी जो है हार्ट ऑफ दी इंडिया है, और यहाँ स्पिरिचुअलिटी मतलब कि देख रहे हैं हम, इतने तीर्थ स्थल डेवलप हो रहे हैं, पर्यटन स्थल डेवलप हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये अदर स्टेट के लिए भी एक प्रेरणादायक है कि वो भी देख के वो डेवलप कर सकते हैं अपने आप पे, और अट्रैक्टिव अपना एमपी है कि वहाँ के लोग यहाँ आएँ और यहाँ पर जो तीर्थ स्थल है वहाँ पर एक्सप्लोर करें। कितने नंबर देना चाहेंगे आप 10 में से? 10 में से तो एमपी को 10 ही देना चाहूँगी, और क्या मैं भी 8 नंबर देना चाहूँगी कि जो डेवलपमेंट्स हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ अभी बोले गए हैं, उनका प्रोजेक्ट्स तो देखते हैं कि क्या करती है सरकार। आगे भी बहुत सारे फैसले लेके, हमें भरोसा अपनी सरकार पर, तो बस देखते हैं। मैम, नंबर देना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अनगिनत चीज़ें हुई है अच्छी, अब कुछ चीज़ें बची हैं जो अच्छी होना बाकी है, तो ये सब कुछ अगर सेटल हो जाएगा तो ऑलरेडी एमपी नंबर 1 ही रहेगा। इन बच्चियों के आंखों में मैंने जो चमक देखी, जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने तमाम सारे सवालों के जवाब दिए, वो उन सभी चीज़ों को देख के मेरा दिल गार्डन हो गया कि येस, दीज आर द फ्यूचर्स ऑफ मध्य प्रदेश, दीज आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, जो बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर सवाल जवाब, अपने एडवाइसेस, अपनी नाराज़गी, अपनी खुशी सरकार को जाहिर कर रहे हैं। और मैं मानती हूँ कि सरकार की डबल जिम्मेदारी बनती है कि जब ये जो भविष्य है मध्य प्रदेश का, वो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करेगी आने वाले समय में, तो वो उस उम्मीद पर खरा उतरे, और इन बच्चों का सपना है कि डेवलपिंग से डेवलप्ड की स्टेट में मध्य प्रदेश आए, और बहुत ही गर्व से वो कह पाए कि हाँ, हम मध्य प्रदेश के वासी हैं।